हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंटीग्रल मैथ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आज हम इस वीडियो के अंदर बीबीए का जो हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, उसका आज हम क्वेश्चन पेपर कराने वाले हैं। 2022 के अंदर आया था ये, सेकंड सेमेस्टर के अंदर हर एक क्वेश्चन को कराएंगे। एमसीक्यू पैटर्न आया था ये, उसको कराने वाले। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह मैथ से रिलेटेड वीडियोज़ मिलती रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है इस पेपर का वो है हाउ मैनी क्वार्टाइल्स कैन बी कैलकुलेटेड इन अ सीरीज़। तो 3 क्वार्टाइल्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं एक सीरीज़ में। कौन कौन से होते हैं उन्हें देख लेते हैं। Q1, Q2 और Q3, ये 3 होते हैं। अगर इसके नाम की बात करूं तो Q1 जो होता है वो होता है हमारा लोअर क्वार्टाइल। Q2 की बात करूं तो ये हमारा होता है मीडियन। Q3 की बात करें तो ये हमारा अपर क्वार्टाइल होता है। कौन सा होता है? अपर क्वार्टाइल। ये हमारे 3 क्वार्टाइल्स होते हैं। तो एक सीरीज़ में हम 3 क्वार्टाइल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें बताना है, फॉर्मूला बताना है कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का। तो कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला है मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाई एस डी का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। मैं आपको बता दूं इसका एक और फार्मूला होता है। अगर दूसरे फार्मूले की बात करें तो इसका दूसरा फार्मूला होता है 3 मीन माइनस मीडियन, 3 मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। ये 2 फार्मूले होते हैं कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के। तो इसके अंदर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगर ये वाला ऑप्शन होता माइनस वाला, इसके अंदर दे रखा है लेकिन यहाँ पर प्लस का साइन है, तो ये वाला ऑप्शन इसलिए नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें बताना है फॉर ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर पहले ये बता दूं क्यू डी जो है इसका मतलब है क्वार्टाइल डिस्ट्रीब्यूशन और एस डी जो है इसका मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन। क्यू डी का मतलब है क्वार्टाइल डिस्ट्रीब्यूशन, एस डी का मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन। इसके अंदर बताना है क्वार्टाइल डिस्ट्रीब्यूशन और स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या रिलेशन होगा। तो क्वार्टाइल डिस्ट्रीब्यूशन और स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर जो रिलेशन है वो होता है 2/3। मतलब जो क्वार्टाइल डिस्ट्रीब्यूशन है वो 2/3 टाइम्स होता है स्टैंडर्ड डेविएशन के। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। इस फोर्थ क्वेश्चन के अंदर बताना हमें लॉरेंस कर्व इज़ यूज टू डिपिक्ट दी। जो लॉरेंस कर्व है किस लिए यूज़ होता है? वो डिस्पर्जन बताने के लिए यूज़ होता है। लॉरेंस कर्व इज़ यूज टू डिपिक्ट डिस्पर्जन। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इस फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर हमें बताना है द कोएफिशिएंट ऑफ ए स्क्यूनेस इज़ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बताना है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, तो वो 0 होगा। कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर 0 होता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन में बताना है विच इज़ नॉट फॉलोइंग कंसिडर्ड इन कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। इसके अंदर कौन सा नोट लगा हुआ है? ऐसे क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान देना है जिसके अंदर नोट लगा हुआ होता है। इसमें से कौन सा कंसिडर नहीं किया जाता कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के अंदर? तो मीन डेविएशन जो है वो हम कंसीडर नहीं करते हैं। कौन सा? मीन डेविएशन को हम कंसीडर नहीं करते। मीन, मीडियन, मोड तीनों को कंसीडर किया जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब ये जो 7 क्वेश्चन है इसके अंदर हमें बताना है परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन क्या होगा। परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन हमेशा जो है -1 होता है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन की बात कर रहे हैं तो -1 हो गया। अगर पॉजिटिव की बात करते, अगर पॉजिटिव कोरिलेशन होता तो यहाँ पर +1 हो जाता आंसर। अगर नो कोरिलेशन, कोई कोरिलेशन नहीं होता तो आंसर हमारा 0 होता। लेकिन यहाँ पर निगेटिव कोरिलेशन पूछा है तो ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें बताना है द क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा अकॉर्डिंग टू लोकेशन एंड एरिया। एरिया और लोकेशन के बेसिस पर क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा बताना है। तो जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा एरिया और लोकेशन के बेसिस पर क्या होगा? जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन होगा। यानी सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नाम से पता चल रहा है जैसा एरिया और लोकेशन तो वो जोग्राफिकल में ही आता है। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें बताना है द क्लासिफिकेशन मेथड इन विच अपर लिमिट ऑफ इंटरवल इज सेम एज लोअर लिमिट क्लास ऑफ इंटरवल। तो इसके अंदर होगा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक्सक्लूसिव मेथड के अंदर होता है क्या कि जो अपर लिमिट ऑफ इंटरवल है वो सेम होती है लोअर लिमिट क्लास इंटरवल के एक्सक्लूसिव मेथड के अंदर।
ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें बताना है जो स्टैटिस्टिकल डाटा होता है उसको टेबुलर फॉर्म में कब किया जाता है। स्टैटिस्टिकल डाटा को टेबुलर फॉर्म में कब प्रेजेंट किया जाता है? क्लासिफिकेशन के बाद हम प्रेजेंट करते हैं। आफ्टर क्लासिफिकेशन के बाद हम टेबुलर फॉर्म में स्टैटिस्टिकल डाटा को प्रेजेंट किया जाता है। पहले क्लासीफाई करोगे तभी तो टेबल की फॉर्म में डाटा को लिखोगे, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें बताना है इन मूविंग एवरेज मेथड, मूविंग एवरेज मेथड में वी कैन नॉट फाइंड ट्रेंड वैल्यू ऑफ सम। इसके अंदर बताना है मूविंग एवरेज मेथड के अंदर हम क्या फाइंड नहीं कर सकते, ट्रेंड वैल्यू ऑफ सम स्टार्टिंग एंड पीरियड को फाइंड नहीं कर सकते। क्या कह रहे हैं इसके अंदर? कह रहे हैं इन मूविंग एवरेज मेथड वी कैन नॉट फाइंड ट्रेंड वैल्यू ऑफ सम स्टार्टिंग एंड एंड पीरियड। और इसको हम ऐसे भी जानते हैं बिटवीन, इसका दूसरा नाम होता है बिटवीन एक्सट्रीम पीरियड। क्या होता है? बिटवीन एक्सट्रीम पीरियड। ऐसे भी ऑप्शन में आ सकता है कभी बिटवीन एक्सट्रीम पीरियड कर। तो इसके अंदर बताना था कौन सा मेथड है हमारा जो हम फाइंड नहीं कर सकते ट्रेंड वैल्यू में, तो स्टार्टिंग एंड एंड पीरियड हो जाएगा, यानी डी करेक्ट हो जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के अंदर हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ऐसे क्वेश्चन पर ध्यान रखना है, इज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ टेबुलेशन। टेबुलेशन में कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? तो पहला है टू डिटरमाइन द पैटर्न ऑफ डेटा, हाँ ये ऑब्जेक्टिव है। टू मेक ईजी डेटा, जो टेबुलेशन करोगे तो वो डेटा को ईजी बना देता है, ये भी सही है। टू फैसिलिटेट कंपैरिजन, मतलब कंपैरिजन में हेल्प करता है टेबुलेशन, ये बात भी सही है। एडिटिंग ऑफ डेटा, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसमें बताना कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो हमारा डी जो है करेक्ट हो जाएगा। एडिटिंग ऑफ डेटा जो है हमारा करेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें बताना है इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी इज कैप्ट इन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर फ्रीक्वेंसी को हम क्यूमुलेटिव फॉर्म में रखते हैं, किसमें? क्यूमुलेटिव फॉर्म में रखते हैं, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन के अंदर बताना है ए हिस्टोग्राम इज ए। हिस्टोग्राम क्या है? ए फ्रीक्वेंसी ग्राफ है। हिस्टोग्राम क्या है? ए फ्रीक्वेंसी ग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर हमें ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी गिवन एज द वैल्यू अबव विच ऑफ हाफ वैल्यू फॉल एंड बिलो विच ऑफ हाफ द वैल्यूज फॉल। इसका मतलब है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि कोई नंबर लिखा हुआ है, मान लो एक्स कोई नंबर लिखा हुआ है, एक्स कोई नंबर लिखा हुआ, उसके ऊपर वाली वैल्यू फॉल करती हैं और नीचे वाली वैल्यू फॉल करती हैं, तो बीच में क्या आता है? तो बीच में हमेशा मीडियन आता है। क्या आता है? मीडियन के ही ऊपर और नीचे जो वैल्यू फॉल करती हैं, मीडियन जो हमेशा बीच में रहता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन के अंदर बताना है मीडियन का फॉर्मूला बताना, मतलब मोड जो है उसका फॉर्मूला बताना है। कुल मिलाकर इसके अंदर बताना है मोड, मीडियन और अरिथमेटिक मीन में रिलेशनशिप क्या होती है, ये बताना हमें। तो इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप देखिए क्या होती है। तो मोड इक्वल होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन के। क्या? मोड इक्वल होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। लेकिन इसमें तो ऐसा कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा आपको। मोड को अब नोटेशन देखिए, इसके जो मोड होता है उसे हम z से डिनोट करते हैं, मोड को z से डिनोट करते हैं, और जो मीडियन है उसको हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, और जो मीन है उसे हम x बार से डिनोट करते हैं। अब ये वाली बात याद रखना, क्या मोड को z से कैपिटल Z से डिनोट किया जाता है और मीडियन को कैपिटल M से और z को x बार से। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? अब सिंबल के हिसाब से फॉर्मूला हो जाएगा मॉड इक्वल टू 3 मीडियन यानी 3m माइनस 2 मीडियन, 2 मीन यानी कि x बार। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है देखो, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये रिलेशनशिप होता है, इस तरीके से ही पूछा जा सकता है ऑप्शन के अंदर, और ऐसे भी पूछा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें हाइट ऑफ 7 स्टूडेंट गिवन है और मीन गिवन है 7 स्टूडेंट का 165। बताना है x की वैल्यू क्या होगी। ये 7 स्टूडेंट की हाइट गिवन है, इसके अंदर ये जो x है इसकी वैल्यू बतानी है। तो मीन गिवन है, इसका मतलब मीन का फॉर्मूला लगेगा, मीन को x बार से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला होता है जितनी भी ऑब्जर्वेशन होती हैं, मान लो x1 प्लस x2, इसी तरीके से प्लस करते हैं, जितनी भी ऑब्जर्वेशन होती हैं xn तक, डिवाइड बाय जितनी ऑब्जर्वेशन होती हैं उससे डिवाइड कर देते हैं। अगर n ऑब्जर्वेशन है तो n से डिवाइड कर देंगे।
अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें मीन गिवन है 165, ठीक है। और यहाँ पर जब ऑब्जर्वेशन को प्लस करेंगे तो x प्लस ये जो बाकी बची ऑब्जर्वेशन है इसको प्लस करने के बाद आएगा 986, ठीक है। इसको प्लस करने के बाद आएगा 986 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है हमारी, यानी 7 स्टूडेंट की बात कर रहे हैं तो हमारी 7 जो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाएंगे। जब इस 7 को इधर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा 165 इंटू 7 इज इक्वल टू एक्स प्लस 986। अब इसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 165 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1155, ये आंसर आएगा। इक्वल टू में बचेगा x प्लस 986। जब इस x को यहीं रहने देते हैं, जब इस x को यहीं पर रहने देंगे और 1155 में से 986 को माइनस करेंगे तो यहाँ से x की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी 169। आप प्लस माइनस कर देख लेते हैं, आसान होता है ये प्लस माइनस करना। तो x की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, वो आई है 169। अब ऑप्शन कौन सा सही है, तो ऑप्शन डी जो हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें बताना है प्रॉस्पेरिटी, रेसेशन, डिप्रेशन इन ए बिजनेस एग्जाम्पल है किसकी। 4 ऑप्शन में से बताना है, इरेगुलर ट्रेंड की, सेकुलर ट्रेंड की, साइक्लिक ट्रेंड की एंड सीजनल ट्रेंड की। तो ये जो है एग्जाम्पल है साइक्लिकल ट्रेंड की, किसकी, साइक्लिकल ट्रेंड की। ऑप्शन सी उसका करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन के अंदर हमें वेरिएंस जो है वो गिवन है 625 और हमें स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। स्टैंडर्ड जो डेविएशन होता है वो इक्वल होता है अंडर रूट वेरिएंस के, किसके, अंडर रूट वेरिएंस के इक्वल होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। और यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन हमें बताना है तो वो इक्वल हो जाएगा अंडर रूट वेरिएंस कितना गिवन है, वेरिएंस गिवन है 625 और 625 का जो रूट होता है वो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू 25 इसका रूट होता है। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन बताना था, वो आ गया है 25। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर बताना है दी कोरिलेशन एनालिसिस बिटवीन 2 सेट्स ऑफ डेटा ओनली इज कॉल्ड पार्शियल कोरिलेशन, मल्टीपल कोरिलेशन, नॉन सेंस कोरिलेशन या सिंपल कोरिलेशन। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, पार्शियल कोरिलेशन। क्या बताना था, कोरिलेशन एनालिसिस बिटवीन 2 सेट्स ऑफ डेटा इज पार्शियल कोरिलेशन होता है। अब इस क्वेश्चन के अंदर बताना है रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट वाज डिस्कवर्ड बाय, रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट वाज डिस्कवर्ड बाय, किसने डिस्कवर्ड किया था ये रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, स्पीयरमैन ने डिस्कवर किया था। इसका नाम है स्पीयरमैन चार्ल्स, इसने जो है डिस्कवर किया था इसको। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बताना है द लिमिट ऑफ कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट की लिमिट क्या होती है। इसकी लिमिट होती है +-1, यानी -1 से +1 तक जो है इसकी लिमिट होती है कार्ल पियर्सन की, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन नंबर में बताना है द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एक्सप्लेन डैश ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या एक्सप्लेन करता है, 2 वेरिएबल के बीच में जो रिलेशनशिप है। तो ना तो डिग्री एक्सप्लेन करता है, ना डायरेक्शन, बोथ ऑफ दी अबव, ना दोनों। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। वैसे मैं बता दूं आपको ये जो है लीनियर रिलेशनशिप एक्सप्लेन करता है, क्या, लीनियर रिलेशनशिप एक्सप्लेन करता है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। वैसे लीनियर रिलेशनशिप ये एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अगर मैं बात करूं तो इसमें मीनिंग बताना है। सिंपल क्वेश्चन है, मीनिंग क्या होगा रिग्रेशन का, तो इसका मीनिंग जो है रिटर्न बैक होता है। रिग्रेशन का मीनिंग रिटर्न बैक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर बताना है ए टाइम सीरीज कंसिस्ट ऑफ ए शॉर्ट टर्म वेरिएंस, लॉन्ग टर्म वेरिएंस, इर्रेगुलर वेरिएंस। शॉर्ट टर्म वेरिएशन, लॉन्ग टर्म वेरिएशन और इर्रेगुलर वेरिएशन। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। तीनों के तीनों जो हैं टाइम सीरीज के कंसिस्ट होते हैं, मतलब टाइम सीरीज कंसिस्ट ऑफ इन तीनों को मिलाकर, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब इस क्वेश्चन के अंदर बताना है द ग्राफ ऑफ टाइम सीरीज इज कॉल्ड, द ग्राफ ऑफ टाइम सीरीज इज कॉल्ड हिस्टोग्राम, द ग्राफ ऑफ टाइम सीरीज इज कॉल्ड हिस्टोग्राम। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें बताना है व्हाट इज द चांस ऑफ ड्रॉइंग ए किंग इन ए ड्रॉ फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। क्या बताना है, टोटल हमारे पास 52 कार्ड्स हैं, उसमें से हमें किंग को निकालना है।
जब किंग को निकालेंगे तो हमारे पास टोटल 4 किंग होते हैं, जब 4 किंग को निकालेंगे तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी आएगी, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा जब डिवाइड करने के बाद 1/13। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है सर? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर जो है लिमिट बतानी है, लिमिट ऑफ बॉलीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बतानी है। तो इसकी भी लिमिट वही होती है जो कार्ल पियर्सन की होती है, क्या? -1 से लेके +1 तक, -1 से लेके +1 तक इसकी भी लिमिट होती है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें बताना है द मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या होता है? जो सी ऑप्शन है n×p, ये इसका जो है मीन होता है। n क्या है यहाँ पर? n का मतलब होता है नंबर ऑफ ट्रायल, n का मतलब है नंबर ऑफ ट्रायल इनटू, और ये जो p लिखा हुआ है, p का मतलब क्या है? p का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ठीक है सर, जो नंबर ऑफ ट्रायल क्या है सर? यहाँ पर n है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है? यहाँ पर p है। तो n×p, तो n×p जो है हमारा मीन हो जाएगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें बताना है वैल्यू दैट लाइज आउटसाइड 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स इज नोन एज, उसे कहते हैं एक्सट्रापोलेशन, उसे कहते हैं एक्सट्रापोलेशन। जो वैल्यूज आउटसाइड लाई करती हैं एक्सट्रीम के, उसे कहते हैं एक्सट्रापोलेशन। यहाँ पर जो टी के बाद जो आर आएगा, स्पेलिंग गलत है थोड़ी, एक्सट्रापोलेशन होता है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर कह रहे हैं द फर्दर 2 रिग्रेशन लाइन्स फ्रॉम ईच अदर द डिग्री ऑफ कोरिलेशन विल बी। डिग्री ऑफ कोरिलेशन क्या होगी? वो लेसर होगी। द डिग्री ऑफ कोरिलेशन क्या होगी? वो लेसर होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर चाई स्क्वायर इज यूज टू एनालाइज। चाई स्क्वायर को क्या एनालाइज करने के लिए यूज़ करते हैं? फ्रिक्वेंसीज एनालाइज करने के लिए। फ्रिक्वेंसीज एनालाइज करने के लिए चाई स्क्वायर को हम यूज़ करते हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें द मीन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ 50। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो मीन है वो हमें 50 गिवन है, और मोड बताना क्या होगा। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मैं आपको बता दूं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो मीन है वो इक्वल होता है मीडियन के और मोड के। इसका मतलब क्या है? जो मीन है वो मीडियन और मोड तीनों के बराबर होता है, मतलब ये तीनों आपस में इक्वल होते हैं। किसके अंदर? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मीन, मीडियन, मोड तीनों जो इक्वल होते हैं, और यहाँ पर जो मीन है वो हमें 50 गिवन है, इसका मतलब मोड क्या हो जाएगा? मोड भी 50 हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर सिंपल बार डायग्राम इज ड्रॉन ऑन बेस ऑफ, ये बताना है। सिंपल बार ग्राफ को किस बेस पर ड्रॉन करते हैं? तो उसको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों के बेस पर हम ड्रॉ करते हैं। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन के अंदर बताना है दीज आर 2 एसेंशियल फैक्टर्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड वेरिएबल्स। क्या बताना है? 2 एसेंशियल फैक्टर बताने हैं फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। एक तो डिस्ट्रीब्यूशन होता है और दूसरा होता है वेरिएबल्स। एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है और दूसरा होता है वेरिएबल्स। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके अंदर हमें बताना है रेसिप्रोकल क्या होगा 0.62 का। तो 0.062 लिखा हुआ है, इसका रेसिप्रोकल बताना है। तो 0.062 को लिख सकते हैं 0.62 डिवाइडेड बाई 1000। जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1000 जो है वो ऊपर चला जाएगा और जो 62 है वो नीचे आ जाएगा। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 16.12903 ऐसे कुछ कर गए। तो ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा 16.13 के। अब 16.13 किस ऑप्शन में? 16.13 ऑप्शन नंबर सी में है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन के अंदर बताना था प्लेस ऑफ फ्रीक्वेंसी इन स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी की क्या प्लेस है स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में? तो ये इम्पोर्टेंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट होता है बहुत। इसके अंदर बताना स्टैटिस्टिक्स का नेचर क्या होता है। स्टैटिस्टिक्स का नेचर क्या होता है? स्टैटिस्टिक जो है वो आर्ट एंड साइंस दोनों नेचर की होती है। आर्ट और साइंस दोनों नेचर की होती है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें
इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी, प्रोबेबिलिटी थ्योरी की क्या इंपॉर्टेंस है ये बतानी है। ओनली फॉर कार्ड प्लेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ओनली फॉर डाइस प्लेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ओनली फॉर मिलिटेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है, यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर बताना है आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स द सेंसस ऑफ कंट्री इज कैलकुलेट। ये तो आप लोग जानते होंगे, जो सेंसस होता है कंट्री का उसको हर 10 ईयर्स बाद हम जो है कैलकुलेट करते हैं। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन के अंदर बताना है विच इज़ नॉट मेथड ऑफ मेजरिंग लॉन्ग टर्म ट्रेंड। लॉन्ग टर्म ट्रेंड को मेज़र करने का कौन सा मेथड नहीं है। तो इसके अंदर फिशर इंडेक्स मेथड जो है ये नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और कौन कौन से मेथड हैं, मूविंग एवरेज मेथड, लीस्ट स्क्वायर मेथड और सेमी एवरेज मेथड, ये तीनों मेथड हैं। कौन सा नहीं है ये बताना है, तो फिशर इंडेक्स मेथड नहीं है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब इसके अंदर बताना है मेथड बेस्ड ऑन बाइनोमियल थ्योरम इज, मेथड बेस्ड ऑन बाइनोमियल थ्योरम इज अर्थमेटिकल मेथड हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताना है, इसमें बताना है द मेथड ऑफ इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन के कितने मेथड होते हैं, तो इंटरपोलेशन के होते हैं 3 मेथड। कौन कौन से होते हैं उन्हें भी देख लेते हैं, कौन कौन से होते हैं उसे देख लेते हैं। पहला मेथड होता है लीनियर, और दूसरा होता है क्वाड्रेटिक, और तीसरा क्या होता है सर, तीसरा होता है क्यूबिक। ये 3 मेथड होते हैं किसके, इंटरपोलेशन के। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसमें खाली मेथड बताने थे कितने होते हैं, तो 3 मेथड होते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर द आइडिया ऑफ रिग्रेशन वाज गिवन बाय, आइडिया ऑफ रिग्रेशन किसने दिया था, तो वो दिया था सर फ्रांसिस गैल्टन ने। किसने दिया था, सर फ्रांसिस गैल्टन ने ये आइडिया हमें दिया था। इस क्वेश्चन के अंदर बताना है एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन इज, एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन इज डिफरेंट पॉइंट्स आर स्कैटर्ड, सर्टेन ट्रेंड इज नॉट क्लियर, या बोथ ए एंड बी। तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा, कोई सा भी नहीं है। एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन के आंसर जो है वो 0 होता, 0 अगर ऑप्शन में होता तो ये करेक्ट हो जाता। डी इसका इस वक्त करेक्ट आंसर है। इसमें बताना मोड क्या होता है, मोड क्या होता है, मिडिल मोस्ट वैल्यू होती है, लीस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू होती है, मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो मॉड होता है वो मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू होती है। मॉड क्या होता है, मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, एक डेटा लिखा हुआ है जैसे 5, 10, 10, 9, 10 और 11, 14, 10 और 15, ये एक डेटा लिखा हुआ है। तो मोस्ट फ्रिक्वेंट मतलब सबसे ज़्यादा आने वाला नंबर कौन सा है, जो 10 है, 2, 3, 4, जो 10 है वो 4 बार आया, तो 10 जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं मोड की बात करूँ तो मोड जो हमारा वो 10 हो जाएगा। मोड इस तरीके से निकालते हैं, मतलब जो जितनी ज़्यादा बार आया होता है वही हमारा मोड हो जाता है। इसके अंदर हमें बताना है अदर नेम ऑफ मल्टीपल बार डायग्राम, अदर नेम ऑफ मल्टीपल बार डायग्राम। तो इसमें से कोई सा भी नहीं है, तो नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। वैसे अदर नेम ऑफ मल्टीपल बार डायग्राम जो है वो होता है कॉलम डायग्राम। क्या होता है, कॉलम डायग्राम। वैसे इसका नन ऑफ दीज आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में बताना है द ट्रेंड वुड बी लीनियर इफ, ट्रेंड वुड बी लीनियर इफ, ट्रेंड कब लीनियर होगा, जब रेट ऑफ ग्रोथ इज कांस्टेंट। जब रेट ऑफ ग्रोथ कांस्टेंट होगी उस टाइम पर ट्रेंड वुड बी लीनियर, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में बताना है अंडर लीस्ट स्क्वायर मेथड फिटिंग ए स्ट्रेट लाइन ट्रेंड टू बी फर्स्ट डिग्री द बेसिक इक्वेशन बतानी है। इसकी लीस्ट स्क्वायर मेथड के अंदर जो स्ट्रेट लाइन है उसकी फर्स्ट डिग्री की बेसिक इक्वेशन क्या होगी, फर्स्ट डिग्री की बेसिक इक्वेशन होती है y = a + bx। कौन सा ऑप्शन है देख के बताओ, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर बताना है चाई स्क्वायर टेस्ट वॉज प्रॉपरली यूज्ड बाय, किसने यूज किया था प्रॉपरली से, कार्ल पियर्सन ने यूज किया था, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके अंदर बताना है चाई स्क्वायर टेस्ट शुड नॉट बी अप्लाइड इफ n इज लेस देन। इसके अंदर बताना है जो चाई स्क्वायर टेस्ट है वो कब अप्लाई नहीं होगा, अगर n जो है लेस देन हो, अगर n लेस देन होगा 50 से तब वो अप्लाई नहीं होगा।
तो चाई स्क्वायर टेस्ट शुड नॉट बी अप्लाइड इफ n इज लेस देन 50। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब इसके अंदर बताना है इफ़ द कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ जीटा स्क्वायर इज ग्रेटर देन द टेबल वैल्यू। क्या जो जीटा स्क्वायर है उसकी जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है टेबल वैल्यू से, तो द फिट इज कंसिडर टू बी गुड। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर जीटा स्क्वायर इज ग्रेटर देन द टेबल वैल्यू तो आंसर इसका गुड हो जाएगा। इसमें बताना है ऑन व्हाट बेसिस द वैल्यू ऑफ मीडियन इज कैलकुलेटेड। जो मीडियन की वैल्यू होती है उसको किस बेसिस पर कैलकुलेट करते हैं, हिस्टोग्राम के, ओजीव को ओजाइव भी पढ़ते हैं, फ्रिक्वेंसी कर्व के या पॉलीगन के। तो ओजीव यानी ओजीव के बेसिस पर हम मीडियन को कैलकुलेट करते हैं, मीडियन के वैल्यू को। आगे बढ़ते हैं, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें बताना इफ़ एन इवेंट कैन नॉट टेक प्लेस प्रोबेबिलिटी विल बी। अगर कोई इवेंट नहीं हो रहा है, अगर इवेंट नहीं हो रहा है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। अगर इवेंट नहीं हो रहा है तो प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। इसके अंदर बताना है क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन डेटा को क्लासिफाइड करते हैं किस बेसिस पर। क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन डेटा को क्लासिफाई करते हैं किस बेसिस पर, तो उसे टाइम के बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन डेटा को। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर बताना है स्क्वायर्स आर, स्क्वायर क्या होते हैं, 1 डायमेंशनल होते हैं, 2 डायमेंशनल होते हैं या 3 डायमेंशनल होते हैं या नन ऑफ दिस। तो स्क्वायर जो है 2 डायमेंशनल होते हैं, स्क्वायर जो है 2 डायमेंशनल होते हैं। आगे बढ़ते हैं। वैसे भी पता है ये मैंने बना दिया स्क्वायर तो 2 ही डायमेंशन है, एक तो ये हो गया और एक ये 2 डायमेंशन है। इन ए 2 डायमेंशनल डायग्राम डैश इज कंसिडर्ड। 2 डायमेंशनल डायग्राम के अंदर हाइट और विड्थ दोनों को कंसीडर किया जाता है। 2 डायमेंशनल डायग्राम के अंदर हाइट और विड्थ दोनों को कंसीडर किया जाता है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कैलकुलेटेड बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से हम किसे कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो मीन को हम ग्राफिकल मेथड से नहीं कैलकुलेट कर सकते। किसको, मीन को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते ग्राफिकल मेथड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर बताना है द हिस्टोग्राम इज यूजफुल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ। हिस्टोग्राम इज यूजफुल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मोड। जो हिस्टोग्राम है वो मोड जो है फाइंड करने के लिए यूजफुल होता है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर द ग्राफ शोइंग ए टाइम सीरीज इज कॉल्ड। द ग्राफ शोइंग ए टाइम सीरीज इज कॉल्ड हिस्टोरीग्राम। क्या कहते हैं, हिस्टोरीग्राम, नया वर्ड है, हिस्टोरीग्राम कहते हैं। इसके अंदर बताना विद द हेल्प ऑफ एन ओजीव वी कैन फाइंड। ओजीव की हेल्प से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, अर्थमेटिक मीन, मोड, Q1 या स्टैंडर्ड डेविएशन। कोई सा भी फाइंड नहीं कर सकते। ये जो क्वेश्चन है वो गलत आया था, और ओजीव की हेल्प से हम मीडियन को फाइंड कर सकते हैं। अगर ऑप्शन में मीडियन गिवन होता तो हम कह देते हैं मीडियन को हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो गलत आया था, आंसर इसका वैसे मीडियन होगा। इस क्वेश्चन के अंदर हम बताना है इफ़ ऑल आइटम ऑफ ए सीरीज़ आर इक्वल। अगर सीरीज़ के सारे आइटम को इक्वल कर दिया जाए तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, पहला ऑप्शन है एक्स बार का मतलब क्या, अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, क्या ये तीनों इक्वल होंगे, या फिर अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन होगा, ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन, या फिर ये तीनों लेस देन होंगे, या फिर ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ अर्थमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। इसमें से बताना कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इसके अंदर जो है ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगर सारे के सारे आइटम सीरीज़ में इक्वल हैं तो अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन तीनों के तीनों आपस में मीन भी इक्वल होंगे। वैसे जो मीन का फॉर्मूला होता है, जो अर्थमेटिक मीन का फार्मूला ये है, ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला ये है, हार्मोनिक मीन का फार्मूला ये है। फॉर एग्जांपल अगर मैं सीरीज़ ले लूँ, जैसे अगर मैंने सीरीज़ ले ली 3 और 3, ये 2 नंबर ले लिए सीरीज़ में, 3 और ये 3, 2 नंबर सीरीज़ में ले लिए। अगर मैं इसका अर्थमेटिक मीन निकालूँ, ठीक है, एक्स बार निकाल लेते हैं, यानी अर्थमेटिक अगर मीन निकालूँ तो क्या होता है a + b डिवाइड बाई 2, यानी 3 + 3 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा सर, 3 + 3 हो जाएगा 6, 6 को 2 से डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा सर 3 आएगा। ठीक है, अगर मैं इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालूँ, तो यानी gm, तो gm क्या होगा √ab, यानी 3 × 3, तो ये हो जाएगा √9, और √9 की वैल्यू होती है 3। देखो अर्थमेटिक मीन भी 3 आया है, ज्योमेट्रिक मीन भी 3 आया है। अगर मैं इसका निकालूँ हार्मोनिक मीन, यानी हार्मोनिक मीन जब मैं इसका निकालूंगा, ठीक है, हार्मोनिक मीन भी निकाल कर देख लेते हैं। तो 2ab
अपॉन ए प्लस बी, 2ab, ए बी यानी कि 3 3 9 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी यानी 3 + 3 6, ठीक है। तो 2 × 2 2 3 6 और 3 × 3 3 3 9। तो हार्मोनिक मीन भी हमारा जो है 3 आया है। हार्मोनिक मीन 3 आया, ज्योमेट्रिक मीन 3 आया और अर्थमेटिक मीन 3 आया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर सीरीज़ के अंदर सारे के सारे एलिमेंट इक्वल होंगे तो अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन भी आपस में इक्वल होंगे। ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर बताना है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ये ऑब्जर्वेशन के बिना इसका ज्योमेट्रिक मीन बताना है। सबसे पहली बात, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है सर? √AB ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है, अभी देखा हमने। इसका क्या मतलब है? √AB, अंडर का क्या मतलब है? ये स्क्वायर लगा हुआ है, यानी कि इसकी पावर है 1/2। अगर मैं कह दूँ रूट के अंदर जो है ABC 3 नंबर लिखे हुए, इसका मतलब है ABC की पावर 1/3 लिखी हुई है। अगर मैं ऐसे 4 लिख दूँ तो उसकी पावर हो जाएगी 1/4। तो यहाँ पर कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5, 5 नंबर हैं, तो उसकी जो पावर है वो हो जाएगी 1/5। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर नंबर है 4 4 8 16 32 एंड 64। ये 5 नंबर गिवन है, तो इसकी जो पावर है 5 है, तो पावर हो जाएगी 1/5, ठीक है। इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे, 2 है तो 2 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 8 लिखा हुआ था, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 16 लिखा हुआ था, उसे लिख सकते हैं 2 की पावर 4। उसके बाद लिखा हुआ था, देख लेते हैं, उसके बाद लिखा हुआ था 32 एंड 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5 और 64 को लिख सकते हैं 2 की पावर 6, और इन सब की पावर जो है वो है 1/5, ठीक है। अब यहाँ पर 2 जो है सबके नीचे है, यानी कि बेस सेम है और पावर अलग अलग है, तो पावर जो है ऐड हो जाएंगी। जब सारी पावर को ऐड करेंगे तो 2 + 3 6, 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 + 5 14, 14 + 6 20, यानी इसकी जो पावर आएगी वो आएगी 20, और इसकी पावर भी गिवन है एक और 1/5 इन सबकी। तो यहाँ से 5 × 5, 5 4 × 20, तो 2 की पावर आई 4, और 2 की पावर 4 क्या होता है सर? 2 की पावर 4 होता है 16। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें बताना है स्टैंडर्ड डेविएशन इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ। स्टैंडर्ड डेविएशन को किस बेसिस पर कैलकुलेट किया जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ मीन। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये हमने क्वेश्चन पेपर कराया था बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का, अभी रिसेंट ईयर में आया था ये। उम्मीद है आप इससे हिसाब लगा सकते हो, अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो बोर्ड एग्ज़ाम वाला यानी यूनिवर्सिटी वाला पूछता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।